हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं। जून के महीने से रिलेटेड 5 ऐसी भविष्यवाणी जो आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। मतलब कि एक तो पहला ये कि क्या होने वाला है, डेस्टिनी आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है। दूसरा ये कि आपने जो सोचा है वो होगा या नहीं। रीडिंग के लास्ट में आप अपने मन में क्वेश्चन सोचेंगे, पूछेंगे और उसका आंसर मैं आपको द बुक ऑफ आंसर से एग्जैक्ट आंसर दूंगी। ठीक है, इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग दिखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। इस रीडिंग में आपको अपने लव लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर, मैरिड हो उससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, हर एक चीज़ों से रिलेटेड मैसेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट रीडिंग होने वाली है, इसलिए अलाइन रहे 1111 लिखकर और लाइक एंड सब्सक्राइब करके। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, कांटेक्ट कर लो। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैंने एक न्यू आईडी क्रिएट किया है इंस्टा का और लिंक भी दिया है मैंने। ठीक है, तो उससे क्लिक करके आप अपनी सेशन लेंगे। अब न्यू इंस्टा आईडी इसलिए क्योंकि पुराना इंस्टा आईडी सस्पेंड हो गया है, इसीलिए आप न्यू इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी सेशन लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे फॉलो कीजिए, बिकॉज वहाँ पे भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलेंगे, तो फॉलो ज़रूर करना। ओके, मैं ज़रूर चेक करूँगी। चलो, यहाँ से जो आपकी रीडिंग है वो शुरू होती है। इतना जान लो कि जून का जो महीना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग, काफ़ी ज़्यादा लकी रहने वाला है। वन ऑफ द लकीएस्ट मंथ आपके लिए कहा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं आपके लिए नोटिस कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको पहले तो मुझे लग रहा है कि कोई चेंजेस चाहते थे। ठीक है, करेंट जॉब में कोई चेंजेस, ट्रांसफ़र, तो वो चीज़ हो सकता है। प्रमोशन चाहते थे, वो चीज़ हो सकता है आपका। ऐसा मुझे यहाँ पे आपके लिए क्लियरली दिख रहा है। इस समय मुझे ये भी दिख रहा है कि न्यू सोर्स ऑफ मनी, न्यू सोर्स ऑफ मनी मतलब नया सोर्स ओपन हो रहा है पैसे का। सपोर्ट उसमें मिल रहा है, ब्रेक थ्रू आ रहा है, एक इंटेलेक्चुअल ब्रेक थ्रू दिख रहा है। सपोर्ट भी फैमिली से मिल रहा है, कलीग से मिल रहा हो, मतलब ये दिख रहा है कि एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। ऑनेस्ट अपनी चीज़ों को लेकर रहना है और स्ट्रैटेजिक न्यू आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें हो रही है। नेगोशिएशन करना हो, इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है करियर को लेकर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, तो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना होगा। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपना खुद का काम शुरू कर रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो गया। ठीक है, हार्डवेयर बिजनेस हो गया, स्पोर्ट्स वियर का, कस्टम स्पोर्ट्स वियर, साड़ी शोरूम हो गया, मोबाइल एसेसरी हो गया। ठीक है, उसके बाद कैंडल मेकिंग का हो गया बिजनेस, ब्यूटी सैलून का हो गया, मे भी हो सकता है किचन गैजेट हो गया। ओके, फिर उसके बाद आपके लिए बेबी फूड प्रोडक्ट, फोटोग्राफी, फैशन कंसल्टेंट, ठीक है, डेयरी फार्मिंग, टिफ़िन सर्विस, इस तरह की चीज़ों में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। टी एंड कॉफ़ी का बिज़नेस हो सकता है। ओके, उसके बाद आपका हो सकता है हर्बल टी का हो गया, कार रेंटल सर्विस हो गया, और उसके बाद ड्रॉप शिपिंग हो गया, न्यूट्रिनिस्ट या न्यूट्रिशन कंसल्टेंट। ठीक है, IT सपोर्ट, रिमोट IT सपोर्ट, इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए फील हो रही है। हो सकता है कि आप अपना बुक लिखने वाले हो, वो पब्लिश करने वाले हो, ब्लॉगिंग करने वाले हो। ठीक है, मे भी हो सकता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ऐप डिज़ाइनिंग, और हो सकता है कि आप अपने कुछ नोट्स रेडी किए और वो लोगों को दे रहे हो, बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, और वो काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला हो। ठीक है, DJ सर्विस हो गया, म्यूज़िक लेसन हो गया, पर्सनल ट्रेनिंग हो गया, इवेंट प्लानिंग हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर हो गया, इस तरह की एनर्जी है। फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया। इन सारी चीज़ों में आप में से बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस समय आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे। समय है डिसीज़न लेने का, और निगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा डिटॉक्स कर लो। यू नीड, ठीक है, आपको ज़रूरत है डिटॉक्स करने की अपने आप को। ठीक है, ये चीज़ है। जो भी डिले चल रहा था ना, वो डिले आपका ख़त्म होने वाला है। देखो, 2 ऑफ रफ़ैल की एनर्जी है, मतलब 2 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं इतना जान लो कि आपकी ज़िंदगी में आपको प्यार देने वाला एक बहुत ही वंडरफुल रिलेशनशिप, ठीक है, आपके रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप,
डेवलप होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। 2 दिल मिल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों फ़ील हो रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में है। ये आपका अभी तक लॉयल फ्रेंड है, लॉयल कलीग है, अब ये आपकी ज़िंदगी का लॉयल पार्टनर बनेगा। वन साइडेड लव है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वेरी हैप्पी एंडिंग आप दोनों की, फ्रेंडशिप की एंडिंग होते हुए एक रिलेशनशिप में डेवलप हो रहा है आपका रिश्ता, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कोई ऐसे रिलेशनशिप में आने वाले हो इस जून के टाइम में, महीने में, जहाँ पे रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपका रिश्ता डेवलप होने वाला है, म्यूचुअल फीलिंग रहने वाली है, अट्रैक्शन रहने वाला है, ठीक है, और बॉन्डिंग तो ग्रो हो ही रहा है। और साथ साथ यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आपका स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप भी हो, ठीक है, सक्सेसफुल बिजनेस पार्टनरशिप हो, कॉपरेशन हो, टीम वर्क हो, ठीक है, जहाँ पे लाइक अग्रीमेंट दिखाई दे रहा है जो कि बोथ साइड के लिए बेनिफिट हो। तो वैसा कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, वर्क आपका अच्छा रहने वाला है दूसरों के साथ, ठीक है, कोलैबोरेशन में भी आपका बेनिफिशियल रिजल्ट मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, ठीक है, और आपका नेटवर्क फैल रहा हो, इस तरह की एनर्जीज़ है। तो जो कार्ड का जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद वर्ल्ड की एनर्जी है, तो पीआर मिलने के चांसेस है, फॉरेन में परमानेंट सेटल होने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए हाईली मैसेजेस हैं। और अनलिमिटेड सप्लाई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है खुशियों का, ठीक है। इस समय इस जून के महीने में, जून का महीना आपको होल कंप्लीट फील कराएगा और अलाइन फील कराएगा, ये काफ़ी हाई चांसेस है। और मेडिटेशन को थोड़ा सा अपने लाइफ का नॉर्मल पार्ट बना लो। मेडिटेशन इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ माई डे, ठीक है, ये चीज़ है। क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र और थॉट चक्र, इन 3 चक्र पे आपको काफ़ी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी, ये चीज़ है। अब आप बोलोगे मेरे लाइफ में अच्छे दोस्त नहीं है, अच्छे कलीग नहीं है, तो इस समय अच्छे कलीग, अच्छे दोस्त को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपका काफ़ी ज़्यादा इस समय रहने वाला है। और जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस है वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे कम होगा, फोकस रहोगे और ऐसा फील करोगे कि मेरे अगल बगल जो भी चीज़ें हैं वो ट्रूथफुल है, अच्छी है। देखो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप सिंगल है ना, तो देखो कोई ना कोई कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप में आप आने वाले हैं, एक रोमांटिक पर्सन के साथ, ठीक है, एक पोइटिक पर्सन के साथ। कैसा इंसान होगा, कैसा रिलेशनशिप होगा, थोड़ा और क्लियर करके बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि हो सकता है रिलेशनशिप में आप आ रहे हो, तो जब आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो थोड़ा डर भी आ रहा है, एनजाइटी भी साथ साथ आ रहा है और कन्फ्यूजन भी आ रहे हैं, तो इस पर आपको थोड़ा काम करना होगा, ठीक है, ये बात ज़रूर ध्यान रखिए। वैसे कुछ लोगों के लिए है कि आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ शुरू करने वाले हैं अपने करंट पर्सन के साथ, सब कुछ ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग के साथ और अफेक्शन के साथ करो, डर के साथ मत करो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, डर किस बात का, अपने डर को निकाल कर फेंक दो, ठीक है, ये चीज़ है। और न्यू पर्सपेक्टिव से थोड़ा देखना शुरू करो, तभी आपके अंदर के डर खत्म होंगे और एक नर्चरिंग लव, फ्लोरिशिंग बाउंड और इमोशनल अबंडेंस डेवलप आपके करंट पर्सन के साथ हो पाएगा, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स पार्टनर हो, ठीक है। डर को ख़त्म करो। लेट्स सी मोर कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या वन साइडेड लव है, करंट रिलेशनशिप है, एक्स पार्टनर है, कैसा रहेगा। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि हो सकता है कि उस इंसान को आपने हर्ट किया हो, उस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया हो, जो भी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो इंसान भी आपके बिना अकेला फील कर रही है, वो बंदा, वो बंदी भी बहुत अकेला फील कर रही है। कुछ ऐसी अनट्रू या अनटोल्ड स्टोरी है, वो आपके सामने आकर क्लियर करने वाली है या क्लियर करने वाले, मतलब वो इंसान भी आपको लेकर एडिक्टेड है। वो जो इंसान है, जो भी अभी जिसके लिए आप तरस रहे हो, तड़प रहे हो सकता है वो इंसान आपके लिए कंपैटिबल नहीं था या कंपैटिबल नहीं थी, आपने उनके लिए हर चीज़ किया, पर इस वक्त वो इंसान अब वो सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपके पर्सन ने आपके साथ बुरा किया, ठीक है, विक्टिम फील कराया आपको, ठीक है, आपको यूज़ किया, उन सारी चीज़ों से फ्री करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, ये काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं। वो आपको बचाना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो और अकेलेपन से निकालना चाहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। साथ साथ जो नहीं बताया वो भी बताना चाहते हो। मन में क्वेश्चन सोचिए, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना मेरी जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। एक्यूरेट सेशन के लिए मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बस, ठीक है। और हाँ, जेन्युइन लिंक मतलब कि एक नया इंस्टा आईडी मैंने क्रिएट किया है, मैंने जैसे कि बताया पुराना इंस्टा आईडी मेरा सस्पेंड हो गया है, अब न्यू इंस्टा आईडी भी आप फॉलो करेंगे, वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन मन में आपने सोच लिया होगा, उसका आंसर मैं आपको दे रही हूँ अब। आंसर है realize that too many choices is as difficult as
टू फ्यू। देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ भी आपने सोचा है, जैसे शादी को लेकर सोचा है, ठीक है, कि मेरी शादी फिक्स होगी या नहीं, फॉर एग्जांपल, या बिज़नेस को लेकर सोचा है, तो ज़्यादा ऑप्शन में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा ऑप्शन में फंस गए हैं तो थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, टैरो रीडर से सलाह मशवरा करने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑप्शन होगा, जितना ज़्यादा आप सर्च करोगे, जितना ज़्यादा आप देखते रहोगे ऑप्शंस, उतना ज़्यादा आपको दिक्कतें होंगी। ये नहीं कहा जा रहा कि आप सर्च नहीं कीजिए, चॉइस नहीं कीजिए, करना है, लेकिन बहुत ओवर नहीं करना है। ठीक है, जैसे एक लड़की आई, उसका प्रपोज़ल आया, और दूसरी आई, तीसरी आई, ऐसे बहुत सारी आ रही है, तो ऐसे दिक्कत होगा। ठीक है, मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। किसी एक को देखो, मिलो, बात करो, ऐसे करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, कांटेक्ट कर लेना, जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व करूँगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।